आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होती हैं, तो आज के बाद हर कंफ्यूजन आपकी फिनिश होंगी और हर कॉन्सेप्ट भी हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। तो बने रहे इस वीडियो में और कॉपी पेन निकाल लें और नोट करना शुरू करें। हेडिंग लगाएं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, देखो हेडिंग से क्लियर हो रहा है कि स्फेरिकल मिरर मतलब ये जो मिरर है वो स्फेरिकल है, मतलब किसी स्फीयर को ही कट करके निकाला गया है। ठीक है, तो लिख सकते हो कि इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। ये किसी स्फीयर का ही पार्ट है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग कि इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम किसी एक स्फीयर बना ही लेंगे, क्योंकि जब स्फीयर से कट करके निकाला गया तो स्फीयर बना लेंगे। इस स्फीयर के पास सेंटर होगा, इसके पास सेंटर होगा। ठीक है, इसको हम लोग पोल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों अगर किसी स्फीयर से कट करके निकाले गए हैं और दो ही टाइप के होते हैं, तो इसको बीच से कट कर दो। तो एक पार्ट इधर निकल गया और एक पार्ट इधर निकल गया, क्योंकि सेंटर तो कॉमन होगा, पोल होता है जो इस मिरर के बीच में होता है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो स्फेरिकल मिरर होता है, ये स्फेरिकल मिरर एक ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर होता है और किसी ग्लास का बना होता है। तो ग्लास एक्चुअल में वैसे भी ट्रांसपेरेंट ही होता है, शीशा हमारा ट्रांसपेरेंट ही होता है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर में इसको हमें एक रिफ्लेक्शन की कैटेगरी में मान के पढ़ना है। मतलब ये मान लेना है कि रिफ्लेक्शन कराना है। तो रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल है? रिफ्लेक्शन कराने के लिए कंडीशंस है कि मीडियम शुड बी डार्क। अगर मीडियम डार्क नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लाइट क्रॉस करके चली जाएगी, तो लाइट वापस ही नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए इसको डार्क करना पड़ता है। तो डार्क कैसे कर सकते हैं? डार्क करने के बहुत सारी तरीके हैं। पॉलिश वगैरह भी कर सकते हैं, पेंट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है, कलर वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग हमेशा AGBR की पॉलिश करते हैं। उसका भी रीजन है, अभी मैं बताता हूं। ठीक है, तो मीडियम को डार्क बनाने के लिए इस पे पॉलिश करते हैं। अब पॉलिश हमेशा राइट साइड में ही आपको करनी है। पॉलिश हमेशा राइट साइड में ही करनी है, याद रखिए। ये आपका राइट साइड है तो राइट साइड में पॉलिश करनी है, इधर भी पॉलिश राइट साइड में करनी है। पॉलिश हमेशा राइट साइड में करनी है और लाइट जो आएंगी वो हमेशा लेफ्ट साइड से आएंगी। ठीक है, क्योंकि लाइट हमेशा फ्रंट से ही आएगी। ठीक है, अब देखो इस पे पॉलिश AGBR की, इस पे सिल्वर ब्रोमाइड की पॉलिश चढ़ा देते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, अरे पॉलिश और भी चढ़ा सकते हो आप। सिल्वर ब्रोमाइड के अलावा आप कोई कलर कोटिंग कर सकते हो, या कोई मेटेलिक कोटिंग कर सकते हो आप, या आप सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम की पॉलिश चढ़ा सकते हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप AG की ही पॉलिश चढ़ा सकते हो। लेकिन AGBR एक केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, ये बहुत ही बेस्ट माना गया है, तो AGBR की पॉलिश चढ़ाई जाती है। बाकी चढ़ा सकते हो कुछ भी, लेकिन ये बेस्ट रिजल्ट के लिए कि जितनी ज्यादा से ज्यादा सोर्स ऑफ लाइट आए, पूरी की पूरी सोर्स ऑफ लाइट हमारी यूटिलाइज हो जाए, कोई लाइट हमारी इन्वेस्ट ना हो, जिस वजह से AGBR की पॉलिश करते हैं। ठीक है, AGBR की पॉलिश करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में बताया जाता है कि जो सिल्वर है वो गुड कंडक्टर है, तो जैसे सिल्वर गुड कंडक्टर होता है, चांदी गुड कंडक्टर है, उसी तरीके से चांदी गुड रिफ्लेक्टर भी है। ये गुड रिफ्लेक्टर भी है, ज्यादा से ज्यादा रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट भी करने की कैपेबिलिटी AG में होती है, सिल्वर में होती है, जिस वजह से सिल्वर ब्रोमाइड यूज किया जाता है। और ये व्हाइट कलर का होता है। अब व्हाइट कलर की भी एक अपनी अच्छाई ये है कि व्हाइट कलर भी ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। जैसे गर्मी के महीने में
हम लोग व्हाइट कलर जब पहनते हैं, कपड़े व्हाइट शर्ट जब पहनते हैं तो हम लोग को गर्मी कम लगती है। उसका रीजन क्या है कि जब सनरेज आती है और यहाँ पर आकर शर्ट पर आकर के स्ट्राइक करती है, फॉल करती है, तो फॉल करने के बाद वो फिर से ऊपर रिफ्लेक्ट करके चली जाती है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो व्हाइट भी होती है चांदी, और व्हाइट होने के साथ में गुड रिफ्लेक्टर भी होती है। इस वजह से AgBr की पॉलिश की जाती है। ठीक है, तो जब पॉलिश कर दिए तो ये पूरा का पूरा सरफेस आपका बन गया डार्क। अब मीडियम डार्क हो गया तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो इसको, इस वाले पार्ट को, इधर वाले को बोल देते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, और इसको बोल देते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर में आउटसाइड रिफ्लेक्शन होता है, इधर रिफ्लेक्शन इधर से होगा। देखो लाइट हमेशा लेफ्ट से आएगी और पॉलिश हमेशा आपको राइट में करनी है। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जिधर से रे आएगी, जिधर से रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि इधर पॉलिश कर दी तो लाइट इधर से आएगी, आने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटसाइड होता है, आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसका इनसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो इधर से लाइट आई लेफ्ट से तो इसका आउटसाइड बना, लेकिन ये कॉनकेव एक केव की तरीके, तो इधर से जब लाइट आएगी तो इनसाइड मिलेगी, क्योंकि इधर बाहर की तरफ पॉलिश है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनसाइड रिफ्लेक्टिंग या इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, बीच में होता है फोकस, बीच में होता है फोकस। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि फोकस बीच में क्यों होता है। ठीक है, रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्यों आती है, पैरेलल क्यों आती है, पोल पे क्यों आती है, फोकस पे क्यों आती है, कहीं अलग क्यों नहीं जाती, ये भी हम आपको बताएंगे। बस धीरे धीरे करके आप वीडियो में बने रहना। ठीक है, और मैं हर एक चीज को आगे धीरे धीरे करके बताता चला जाऊंगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस फिगर पे थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं कि ये सारी चीजें हैं क्या। ठीक है, तो अगर एक की बात करेंगे तो दोनों के लिए लाई होगी। जैसे हम बात करें कि डिस्टेंस बिटवीन P और C, तो C क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करें C क्या है। ठीक है, अगर बात करें C क्या है, तो C क्या है, सेंटर ऑफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, C सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और P से C तक की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड C, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो जो डिस्टेंस होती है हमेशा फोकस से ही मेजर करी जाती है, और P से F तक की रीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल, ये फोकल लेंथ बोली जाती है। F मेन फोकस होता है, सिर्फ जो F है, F एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग मेन फोकस बोलते हैं, ये मेन फोकस होता है। ठीक है, और डिस्टेंस विच ज्वाइन P टू C, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो आ इमेजिनरी लाइन, a imaginary line which join P to C, which join point, which join P to C is known as प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, देखो प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है, इसके लाइन ऑफ एक्शन को आप जितना भी बढ़ा ले, इसका लाइन ऑफ एक्शन जहां जहां पर बढ़ाते लेके चले, ये सारा का सारा प्रिंसिपल एक्सिस है। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस देखो, ये वाली लाइन ऑफ एक्शन को यहां से यहां तक लेके जाओगे तो आपको क्या, एक इमेजिनरी, और इमेजिनरी लाइन, देखो छूट गया, इमेजिनरी लाइन विच ज्वाइन P टू C, जो P टू C को ज्वाइन करती है वही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है,
और ये जो डिस्टेंस होती है P से C वाली जो डिस्टेंस होती है, यहां पे लिख लो, जो PC है, PC को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। PC को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल R से लिखते हैं। और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये PF, मतलब जो PC है वो PF और प्लस FC के बराबर होता है, FC के बराबर होता है, ठीक है। और इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं कैपिटल R। मींस जो R होता है वो यहां से यहां तक हमेशा जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और P के ठीक बीच में होता है, ठीक है। तो जो R होता है वो 2F के बराबर होता है, तो यहां से जो F होता है वो R/2 होता है, मतलब जो फोकस होता है वो हमेशा रेडियस के आधा होता है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि अपर्चर किसे कहते हैं? अपर्चर, देखो अपर्चर वेरी सिंपल है, वो सारी की सारी ओपन एरिया जहां जहां से लाइट अंदर आ सकती है वो पूरा का पूरा अपर्चर होता है। कह सकते हो कि द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर, ठीक है। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर विच नोन एज अपर्चर।